हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्प क्लासेस फॉर एसएससी एंड बैंकिंग में आपका मैं वेलकम करता हूं। आज है 20 नवंबर, जिसको हरियाणा क्लर्क का एग्जाम हुआ था मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। इससे पहले मैं जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका जो सोल्यूशन विद आंसर की मैं ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आप चाहो तो उसे देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो 20 नवंबर 2016 को जो इवनिंग शिफ्ट का हरियाणा कलर का एग्जाम था उसको, इसमें हम पूरे पेपर को सोल्व करेंगे विद उसके करेक्ट आंसर या आंसर की के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस तरह के बटन पर क्लिक कर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। अगर आपने आज का 20 नवंबर का एग्जाम दिया है इवनिंग शिफ्ट का, तो इतना ज्यादा टफ भी नहीं था, उतना ज्यादा इजी भी नहीं था, क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो थोड़े लेंथी थे और जो जीके आई थी वो भी थोड़ी मीडियम थी, यानी इजी नहीं थी। लेकिन फिर भी ऑल ओवर हम इसको ज्यादा टफ नहीं कह सकते। तो चलिए सोल्व करते हैं हरियाणा क्लर्क एग्जाम 20 नवंबर 2016 इवनिंग शिफ्ट का। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्यकलापों की निगरानी कौन सी संस्था करती है? तो वो करती है सेबी। तो पहले का राइट आंसर हुआ सी। भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो वो हुआ था 1972 में। तो दूसरे का भी आंसर सी। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो वो है बैल तथा घोड़ा की। तो तीसरे का आंसर नंबर बी। किस वर्ष भारत में पहली बार समाचार एजेंसी पीटीआई पंजीकृत या रजिस्टर की गई? वो की गई 1947 में। तो चौथे का हुआ आंसर नंबर ए। भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। तो पांचवे का आंसर हुआ बी। स्वतंत्र भारत में संसद के समक्ष पहला आम बजट किसने रखा था? तो वो रखा था आर के सन्मुखम चेट्टी ने। तो छठे का आंसर बी। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो है अजीत डोवाल। तो सातवें का आंसर नंबर ए। साल 1957 में किस देश ने पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष उपग्रह प्रक्षेपित किया था? तो वो क्या था? रसिया सोवियत संघ ने। तो आठवें का आंसर नंबर ए। 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी बछेंद्री पाल। अगर पूछे कि पूरे वर्ल्ड में पहली कौन थी, तो वो थी जुंको तबे, जिसका हाल ही में भी निधन हो गया। तो नौवे का आंसर है ए, क्योंकि यहां पर बात हो रही है 1975 की। काफी स्टूडेंट है जिन्होंने जुंको तबई कर दिया, लेकिन वो इनका रोंग है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम 1975 की बात हो रही है। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम क्या है? तो उसका है समतापीय। 10वें का आंसर नंबर ए। सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? वो लेती है 8 मिनट। 11वें का डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो वे हैं 5। 12वें का आंसर नंबर ए। वे कौन कौन से सदस्य हैं? तो इसको याद रखेंगे, इजी टिप्स है या ट्रिक है, उसको बोलते हैं फ्रेका। एफ से फ्रांस, आर से रशिया, ई से इंग्लैंड, सी से चाइना और ए से अमेरिका। किस यूएन एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है? तो उसका है यूनेस्को का। 13वें का आंसर नंबर सी। सामान्य मानव श्रवण का हर्ट्ज में प्रास क्या है? तो उसका है 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में। तो 14वें का आंसर नंबर बी। लघु गणक सारणी का आविष्कार किसने किया? तो उसका क्या? जॉन नेपियर ने। तो 15वें का ए। निम्न में कौन सा पद हॉकी से संबंध रखता है? तो वो रखता है ड्रिबल। तो 16वें का सी। किस देश में बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो वो है स्पेन में। तो 17वें का आंसर नंबर सी। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है? तो वो है नाइट्रोजन। तो 18वें का बी।
अंतर्राष्ट्रीय गिंजर मेला 2016 भारत के किस राज्य में शुरू हुआ? तो वो हुआ HP हिमाचल प्रदेश। तो 19वें का बी। 2016 फॉर्मूला 1 जर्मन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो वो जीता लेविस हैमिल्टन ने। तो 20वें का सी। निम्न में से किसे हाल ही में गुजरात के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो ली है नितिन पटेल ने। 21वें का ए। विजय रूपानी इसका मुख्यमंत्री बनाया गया है। वर्तमान में भारत के राज्य के सबसे युवा मंत्री कौन है? तो वो है पेमा खांडू। 22वें का सी। ग्रीष्म ओलंपिक गेम्स के 31वें संस्करण की थीम क्या थी? तो वो थी विश्व शांति और पर्यावरण। 23वें का ए। एक पार्किंग लॉट में एक सिंगल कतार में 36 वाहन पार्क किए गए हैं। पहले प्रथम कार के पश्चात एक स्कूटर है, द्वितीय कार के पश्चात 2 स्कूटर है, तृतीय के पश्चात 3 स्कूटर है तथा इस प्रकार आगे बढ़ता रहता है। कतार के द्वितीय अर्ध में स्कूटरों की संख्या गणना कीजिए। इसका राइट आंसर है सी 15। 24वें का सी। एक दुकान में 6 पंक्तियों के एक शेल्फ में कुछ वस्तुएं क्रम में रखी गई थी। बिस्किट्स चॉकलेट के डिब्बों के ऊपर, परंतु चिप्स के पैकेट्स के पंक्ति के नीचे रखे हुए थे। केक तल पर आखिर में तथा पिपरमिंट्स की बोतल चॉकलेट के नीचे थी। सबसे ऊपरी पंक्ति में जैम की बोतलें थी। पिपरमिंट्स की बोतलें यथार्थ रूप से कहां पर थी? ऊपर की ओर से उनका स्थान दर्शाइए। तो वो था 5वां। 25वें का डी। सही विकल्प का चयन कीजिए। मलेरिया, बीमारी, बाला। इसका हो गया हथियार। 26वें का सी। निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 किसी प्रकार से एक समान था, चौथा उससे डिफरेंट है। उस डिफरेंट कौन सा है? इसमें है अंगूर, अनानास, सेब और काजू। तो इसमें होगा अलग काजू। 27वें का सी। किसी निश्चित भाषा में फैशन को FOIHSAN के रूप में कूटबंध किया गया है। तब प्रॉब्लम को कैसे कूटबंध किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग? तो इसका आंसर होगा 28वें का बी PELBORM। किस अनुपात में शराब तथा पानी को मिश्रित किया जाए कि उस मिश्रण को खरीदी कीमत पर बेचने पर 33.33% का प्रॉफिट कमाया जा सके? तो इसका आंसर है बी 1:3 में। 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है जब एक 65 kg वाला की जगह पर एक नया पुरुष ले लिया जाता है। जो नया पुरुष लिया है उसका वजन कितना है? उसका है 77 kg। 30वें का डी। 3 संख्याएं 3:4:5 के में है जिनका LCM 2400 है, उनका HCF क्या है? तो उसका होगा 120। 31वें का सी। किसी 2 अंकीय संख्या तथा उसके अंकों को आपस में स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के मध्य अंतर 36 है। उस संख्या के 2 अंकों के बीच डिफरेंस क्या है? तो वो है 4। 32वें का बी। वह संख्या मालूम कीजिए जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर परिणाम उस संख्या के दुगने से 10 अधिक आता है। तो वो है 5। 33वें का ए। रिएक्टर स्केल का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। 34वें का बी। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए होता है? तो वो होता है जो AC वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए। 35वें का बी। एक शुद्ध रासायनिक अवस्था में हीरक या डायमंड क्या है? तो वह है रंगहीन। 36वें का सी। मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी को किस प्रकार की औषधि दी जाती है? वो दी जाती है इंसुलिन, जो एक हार्मोन भी होता है। 37वें का बी। मलेरिया वह रोग है जो कौन से अंग को प्रभावित करता है हमारे शरीर में? तो वो करता है प्लीहा या स्प्लीन। 38वें का सी। क्वेश्चन नंबर 39 जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको हमें निकालना है। तो वो है सेंसस, जिसका मतलब होता है आंकड़े या जो जनगणना करते हैं उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। तो 39वें का डी। इसमें मैं बिल्कुल जो प्रीपोजिशन है वो भरनी है। ए वेरी एगाइल पर्सन ऑब्जर्व हिज रिफ्लेक्शन इन ए ग्लास एंड ऑब्टेन्ड ए फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शन ऑफ हिज अपीयरेंस। इसका आएगा 40वें का ए इन और ओ। इसमें हमें 41 नंबर में बिल्कुल इसका जो सिनोनिम है वो बताना है। ग्रबी
ग्रेबी का मतलब होता है डर्टी, गंदा। 41वें का डी। क्वेश्चन नंबर 46, पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वह है द्विज। 46वें का ए। प्रस शब्द का अर्थ क्या है? उसका है मृदु। 47वें का डी। इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है? तो मोटा है, नया है, काला है, लेकिन 20 नहीं है, ये संख्यावाचक है। तो 48वें का बी। उपयुक्त का संधि विच्छेद क्या है? ऊपरी प्लस उक्त। 49वें का बी। अनासक्ति में कौन सा अपसर्ग या उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है अन। तो 50वें का बी। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें बिल्कुल हमें इसका एंटोनिम बताना है जुबिलेंट का, उसका होता है डिस्पोंडेंट है। तो 42वें का डी। इसमें जो ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, इसका जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है वो बताना है हमें इसका, वन वर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आएगा मिंट। 43वें का डी। अभिमान का विपरीत या विलोम शब्द क्या है? तो वह है निर्भिमान। 40वें का सी। गंगा नहाने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका है कठिन कार्य पूरा करना। तो 45वें का डी। जो किए गए उपकार को नहीं मानता वह क्या है? वह है कृतघ्न। 51वें का डी। क्वेश्चन नंबर 52 में जो 4 में अलग ऑप्शन दिए गए उसमें बताना कि किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार नहीं है। तो पूछ पूत तो क्यों घन सचे, पूत कपूत तो क्यों धन सचे, इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, इसमें भी नहीं है। इसका आंसर होगा ए, 2 और 3। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम है? तो वह है स्थावर। 53वें का बी। केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो वो है मेनका गांधी। तो 54वें का हो गया आंसर नंबर ए। और हरियाणा में कौन है? कविता जैन। देश में निम्नलिखित में से किस नदी में सर्वाधिक समृद्ध भूजल संसाधन है? तो वो है गंगा में। तो 55वें का बी। कामयानी किसने लिखी? तो ये लिखी जयशंकर प्रसाद ने। 56वें का डी। ये जो 13 नवंबर को एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन। 97वें का सी। राज्यसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं एकल हस्ताक्षरणीय वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। तो 58वें का ऑप्शन नंबर डी। 9, 12, 11, 14, 13, 16, 15 नेक्स्ट 2 डिजिट हमें बताने हैं। तो वो होंगे 18 और, क्योंकि सीरीज में 2 का डिफरेंस चला, जैसे 9, 11, 13, 15 तो आगे 17 और 12, 14, 16 आगे 18। तो 59वें का डी। क्वेश्चन नंबर 60, QARRASSATTAU, इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। तो वो होगी UAV। 60वें का ऑप्शन नंबर, क्योंकि जो पहले फर्स्ट डिजिट है जैसे QRST आगे आएगा U, A सेम चल रहे हैं तो A ऐसे आ जाएगा, और लास्ट वाला RSTUV। तो 60वें का ए। कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? पुस्तक, शब्दावली, अध्याय, अनुकरण का। पुस्तक इनसे संबंधित नहीं है, क्योंकि बाकी जो तीनों चीजें वो पुस्तक के अंदर ही आती है। 61वें का ए। उस युग्म का चयन कीजिए जिसके बीच में वही संबंध है जो शब्दों के मूल युग्म में है, जैसे पंखुड़ी मूल में, फूल में। तो इसी तरह क्योंकि पंखुड़ी होती है वो फूल के अंदर होती है, जैसे नमक मिर्च के अंदर नहीं होता, सैंडल शूज के अंदर नहीं होता, बेस बाल के अंदर नहीं होती, लेकिन टायर हमेशा साइकिल के अंदर ही होता है। तो 62वें का बी। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, राशि सुलेखा आबा के निकट नहीं है, अनुराधा सुलेखा के निकट नहीं है, राशि मोनिका के निकट है, मोनिका पंक्ति के मध्य में है, तब अनुराधा निम्न में से किसके निकट है? तो वह है राशि के निकट। 63वें का ए। किसी स्टोर में लाभ लागत का 320% है, यदि लागत 25% बढ़ जाए तो बिक्री की कीमत स्थिर रहे, तो लाभ बिक्री कीमत का अनुमानित कितना परसेंट होगा? तो वो होगा 30%। 64वें का ए। क्वेश्चन नंबर 65, एक आदमी का पहले 5 महीने का औसत खर्च 120 रुपये था, अगले 7 महीने के लिए 130 रुपये है, यदि वह
290 रुपये वर्ष में बचाता है, उसकी औसत मासिक आमदनी क्या रही? इसके रही 150 रुपये। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी। 2/3, 4/6, 8/27 का एलसीएम क्या है? तो वह है 8/3, 66 का बी। 17 की पावर 3.5 इंटू 17 की पावर आर बराबर 17 की पावर 8। व्यंजक में x का मान क्या है? तो है 4.5, क्योंकि जो आधार सेम होता है उनकी पावर जुड़ जाती है। 3.5 प्लस x बराबर 8, तो x इस साइड रह गया और 3.5 इस साइड चला गया। 8 माइनस 3.5 इक्वल टू 4.5। क्वेश्चन नंबर 6.8, एक नल किसी होज को 6 घंटे में भरता है। होज के आधा भर जाने के बाद 3 अन्य नल खोल दिए गए। होज को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो वो लगेगा 3 घंटे 45 मिनट। तो 68 का डी। निम्नलिखित में थे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वह है व्हेल, जो कि एक मछली है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, मरीचिका एक किसका एग्जाम्पल है? तो ये है केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो 70 का आंसर नंबर बी। लेंस किससे बनता है? ये बनता है पारेक्स कांच से, सॉरी फ्लिंट कांच से। क्वेश्चन नंबर 71 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाशीय फाइबर के माध्यम से संचरण का सिद्धांत कौन सा है? तो वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो कि मरीचिका का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73, यश दिलेपन की प्रोसेस में लोहे पर एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाती है? तो वो चढ़ाई जाती है जस्ता की। तो क्वेश्चन नंबर 73 का बी। बड़खल झील हरियाणा में किस जिले में है? तो वह है फरीदाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 74 का बी। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? वह है पीपल। तो 75 का ए। पंडित जसराज किस फील्ड के लिए फेमस है? तो वह है शास्त्रीय संगीत के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 का ए। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? पलवल में है, रेवाड़ी में है, सिरसा में है, लेकिन नूह में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सी। निम्न में से कौन सी योजना स्वामीनाथन रिपोर्ट की अनुशंसा पर आधारित है? तो वह है पशुधन बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 78 का सी। अमरकाव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री या अनर्क तीर्थ किस नदी के किनारे पर है? तो वह है सरस्वती नदी के किनारे पर। 79 का ऑप्शन नंबर डी। गुड़गांव में नए औद्योगिक नगर क्षेत्र के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल शामिल होगा? तो वह होगा 1500 एकड़। क्वेश्चन नंबर 80 का बी। हरियाणा में पहला उपन्यास कौन सा था? तो वो था जादूफरी, जो कि राजा राम शास्त्री ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 81 का ए। अग्रवा धाम किस कारण से पूरे भारत में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है महाराजा अग्रसेन के कारण, जो कि हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 82 का ए। क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज किस चुनाव से क्षेत्र से संबंधित है? तो है अंबाला कैंट से। क्वेश्चन नंबर 83 का ए। अनिल विज जो कि हरियाणा में स्वास्थ्य मंत्रालय के हेड है। क्वेश्चन नंबर 84, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वह है हिसार में। तो 84 नंबर का सी। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो वो निकाली गई है पश्चिम यमुना नहर। 85 नंबर का ए। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? तो वो की बंसीलाल ने। 86 का क्वेश्चन नंबर ए, जिसको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, बंसीलाल जी को। क्वेश्चन नंबर 87, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो उसका नाम है कर्ण। तो आपको पता है करनाल जो कि लिबर्टी जूतों के लिए भी काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन नंबर सी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो वो किया गौशाला। क्वेश्चन नंबर 88 का डी। क्वेश्चन नंबर 89, महम किस किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वह है रोहतक जिले में। क्वेश्चन नंबर 89 का सी। महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था बहुधान्य के नाम से। क्वेश्चन नंबर 90 का सी।
आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। 91 का बी। क्वेश्चन नंबर 92, जूही नहर द्वारा मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो वह होती है भिवानी में। तो 92 का ए। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं यमुना नदी पर। तो 93 का बी। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 और 1026 एडी के बीच बाथ पर 17 बार आक्रमण किया? तो वह किया था महमूद गजनी ने। 94 का ए। किस युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ? तो वह हुआ था तराइन में। तराइन के दो युद्ध हुए थे, 1191 और 1192। पहले वाला पृथ्वीराज चौहान जीता और दूसरा मोहम्मद गोरी। तो 95 का ए। समुद्र में भारत का सीमांतगत जल कितनी दूर तक विस्तारित है? तो वह है 12 नॉटिकल मील। तो 96 का ए। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नारियल का अग्रणी उत्पादक है? तो वह है कर्नाटक। तो 97 का सी। निम्न में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र में एक उभय उच्च न्यायालय है? तो वह दोनों, मतलब दोनों का कॉमन है। तो वह कौन सा है? पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 98 का सी। किस राज्य का पृथक संविधान है? तो वह है जम्मू कश्मीर का। तो 99 का डी। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया? तो वो किया गया था 1969 में, 1969 में। तो 100 का हुआ सी। ये थी आज की हमारी हरियाणा क्लर्क एग्जाम जो कि 20 नवंबर 2016 को हुआ, उसकी इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन पेपर विद आंसर की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट है तो प्लीज मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने उसका जो आंसर दिया वो आपने रॉन्ग दिया, क्योंकि ये जो आंसर की वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। कोई भी डाउट करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी चाहते हो कि आगे भी हम बाकी पेपर को अपलोड करें और आप उन्हें वॉच करें तो प्लीज इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो। हमने काफी वीडियोस अपलोड की हुई है हरियाणा जीके और करंट अफेयर की, और जितने भी करंट अफेयर आ रहे हैं वो सारे हमारी वीडियो से कवर हो रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। और जो हरियाणा जीके क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हमारी वीडियो से मैक्सिमम आ रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।